नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की संकल्प न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जिले भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पर्व। पेट्रोल डीजल के दामों में मिली राहत। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का आकस्मिक निधन। और लोगों के घरों तक पहुंचकर हो रहा वैक्सीनेशन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में हर्षोल्लास के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। घर सहित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की गई। देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाए गए और दीप जलाए गए। इसी तरह घर व प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगे लाइट से रोशन किया गया। इस मौके पर जमकर पटाखे भी फोड़े गए। रोशनी का पर्व दीपावली राजनांदगांव जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हुई, जो कि भाई दूज तक चलेगा। दीप उत्सव को लेकर बाजार में रौनक रही। लोगों ने जमकर सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, कपड़े आदि खरीदे, जिससे व्यापारियों में खुशी का माहौल देखा गया। बीते वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारी व्यवसाय को लेकर मायूस थे। दीपावली में बाजार में उमड़ रही भीड़ के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अपील की है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने मास्क लगाने कहा है। इसी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। शासन और केंद्र शासन सभी के निर्देश यही हैं कि अगर टीका लगा है तो भी आपको सुरक्षित रहना है। मास्क लगाकर बाहर निकलें, दूरी बनाकर रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। लक्षण आए तो तत्काल जांच कराएं। क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है, लोग मार्केट में निकल रहे हैं, तो सभी से निवेदन यही रहेगा कि मार्केट में जाइए लेकिन दूरी बनाकर काम करिए। मास्क अनिवार्य रूप से लगाइए। टीका लग गया इससे का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं। उसके बाद भी प्रोटोकॉल का पालन लगातार करते रहना है और सुरक्षित रहते हुए दिवाली मनाएं। और सभी को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। 5 दिनों तक चलने वाले दीप पर्व के पहले दिन धनतेरस से ही घर आंगन में दीप जलाने शुरू कर दिए गए हैं। माता के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई है। लोगों ने धनतेरस को धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना की। दूसरे दिन नरक चौदस मनाया और फिर मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है। आज के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधि विधान से बही खाता की पूजा कर नए वर्ष की शुरुआत करने की परंपरा रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज के साथ संपन्न होगा। दीपावली पर्व के मौके पर लोगों ने जमकर फटाखे फोड़े, मिठाई खिलाई और एक दूसरे को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दीपावली पर्व के मौके पर संकल्प न्यूज परिवार हमारे सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता है। मनोज देवांगन और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा से जनता कांग्रेस के विधायक एवं खैरागढ़ रियासत के राजा देवव्रत सिंह का गुरुवार को तड़के आकस्मिक निधन हो गया। उनके पार्थिव देह को कमल विलास पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। राजनांदगांव के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक 52 वर्षीय देवव्रत सिंह का गुरुवार की तड़के हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। रात लगभग 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और सीने में दर्द होने पर उन्हें खैरागढ़ के सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। देवव्रत सिंह के पार्थिव देह को
अंतिम दर्शनार्थ हेतु कमल विलास पैलेस में रखा गया है, जहां राजनीति के दिग्गज नेताओं सहित राजनांदगांव कलेक्टर, एसपी और जनसमूह के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन को लेकर लोगों ने शोक व्यक्त किया। खैरागढ़ के राजा और खैरागढ़ के विधायक श्री देवव्रत सिंह जी बहुत ही कम उम्र में हम सबको छोड़ के चले गए। उनके निधन से छत्तीसगढ़ को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। वो हमारी पार्टी जनता कांग्रेस जोगी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक थे और उन्होंने अभी अपने 3 साल के ही इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जनहित के मुद्दों को बहुत ही सशक्त तरीके से तथ्यों और तर्कों के आधार पर उन्होंने उठाने का काम किया। उनकी विद्वता, उनकी योग्यता, उनकी सक्षमता हमने विधानसभा के अंदर देखी है। उनके निधन से एक युवा नेता का देहावसान होने से हम सब बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं और इस क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति तो हुई ही है। पूरे छत्तीसगढ़ को एक होनहार नेता को खोना पड़ा है। उनके निधन से हम लोग दुखी हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दे। आज बहुत ही दुख की घड़ी है कि आज हमारे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, वर्तमान विधायक आदरणीय देवव्रत सिंह जी का आज निधन हो गया है। निश्चित तौर से उनका जाना इस क्षेत्र के लिए काफ़ी क्षति है। एक अच्छा नेता और एक अच्छा विधायक खैरागढ़ के लिए यह अपूर्णीय क्षति है और उनके जाने से इस क्षेत्र का जो विषय था विधानसभा में उठाने का, चर्चा करने का, बात करने का, निश्चित तौर से वो कमी रहेगा। और आज मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस दुख के घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और साथ ही साथ ईश्वर से विनय करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। देवव्रत सिंह की राजनीति में शुरू से ही अच्छी पकड़ रही। वह अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय होने के साथ प्रदेश की राजनीति में भी दबदबा रखते थे। वे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों में काबिज रहे। वर्ष 1995 से 98 तक वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1998 से 2003 तक पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2007 से 9 तक वे राजनांदगांव लोकसभा सीट से संसद सदस्य रहे। फरवरी 2018 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी होने के चलते वे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए और फिर जनता कांग्रेस की टिकट से विधानसभा चुनाव जीतकर खैरागढ़ से वर्तमान विधायक रहे। देवव्रत सिंह का अंतिम संस्कार उनके रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार आज देर शाम शिव मंदिर परिसर खैरागढ़ में किया जाएगा। देवव्रत के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और आसपास क्षेत्रों से भी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके निवास पहुंच रहे हैं। खैरागढ़ से करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दामों में राहत।
शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने दीपावली पर्व के दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है और 5 से 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल व डीजल के दामों में सस्ता हुआ है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। दीपावली पर्व के दिन केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों में बड़ी राहत दी है और पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीते दिनों से पेट्रोल डीजल के बड़े दामों ने वाहन धारकों के बजट को बिगाड़ दिया था और लगातार 7 दिनों तक तेल की कीमतों में वृद्धि होने से आम जनता परेशान हो रहे थे। लेकिन बुधवार को केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है। अब राजनांदगांव जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि इससे पूर्व लोगों को 107 रुपये से अधिक की दर पर पेट्रोल लेना पड़ता था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिए हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं। यदि राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर से वेट टैक्स हटा दे या कम कर दे तो पेट्रोल और डीजल के दाम और सस्ता हो सकते हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण को मात देने राजनांदगांव जिले में लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे लोगों के घर तक अब वैक्सीनेशन पहुंच रहा है। राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए 100% वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला चल पड़ा है, जिसके तहत अब तक राजनांदगांव जिले के 16,12,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 6 लाख लोग अब भी टीकाकरण से छूटे हुए हैं। ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक लाने लगातार शासन प्रशासन के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। तो वहीं राजनांदगांव जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां अब टीकाकरण की व्यवस्था उनके घरों तक पहुंच रही है। राजनांदगांव जिले के कई दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहां महज 2 या 3 घर ही हैं। ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में आवागमन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग का अमला उन 2-3 परिवारों तक भी पहुंचकर उनका टीकाकरण कर रहा है। इसके लिए बांस की मदद से स्थायी नाव बनाकर नदियों को पार करते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमला टीकाकरण कर रहा है। टीकाकरण को लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है और 16 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जनवरी माह से राजनांदगांव जिले में शासन के निर्देशानुसार लगातार हम लोग कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाया जा रहा है। इसमें गर्भवती माता, शिशुवती माता भी शामिल है और लगातार हमारा प्रयास है कि सभी को दोनों डोज लग जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव जिले में प्रथम डोज और द्वितीय डोज मिलाकर 16,12,000 लोगों को टीका लग चुका है और लगभग 6 लाख लोग बचे हैं जिसको फर्स्ट और सेकंड डोज लगना है। तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। लोग निकल नहीं रहे हैं, तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन, पंचायत, जनप्रतिनिधि सभी मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं और घर में जाकर टीके लगा रहे हैं। इसी समय जो कठिन रास्ते हैं या कठिनाई वाले एरिया क्षेत्र है, तो कहीं कहीं छोटी मोटी नदी भी पार करना पड़ता है, तो नाव बनाकर, वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर साथ में टीम जाती है और लोगों को टीका लगा रही है। और इस तरह हम लोग हर दूरस्थ अंचल में जाकर टीका का काम कर रहे हैं ताकि सभी को हम कोरोना जैसी बीमारी सुरक्षित रख सकें। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर शासन की योजना के तहत सभी का टीकाकरण किया जाना अति आवश्यक है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण को ही एकमात्र कारगर उपाय माना गया है। यही वजह है कि राजनांदगांव जिले में 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी लोगों का टीकाकरण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जो लोग टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे लोगों तक टीकाकरण की व्यवस्था स्वयं पहुंच रही है। राजनांदगांव जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र मोहला, मानपुर, सालेवाड़ा के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य विभाग का अमला बड़ी मशक्कत के साथ पहुंचकर छूटे हुए लोगों का टीकाकरण कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को कभी नदियां पार करनी पड़ रही है, तो कभी पहाड़ियों की चढ़ाई कर पगडंडियों से होकर भी गुजरना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के घर पहुंच वैक्सीनेशन के इस विशेष अभियान से माना जा सकता है कि जल्द ही राजनांदगांव जिले के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना संभव हो जाएगा। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।